प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे लगभग 150-200 लड़के यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। बाहर के भी जो निर्माता हैं वो आएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने के लिए बिहार में आएंगे, बिहार में निवेश करेंगे। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है इसका मेन सब्जेक्ट है बिहार में पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री और वीएफएक्स इंडस्ट्री का बिहार को हब बनाना। अपने यहाँ लगभग 25-30 सालों से हॉलीवुड से रिलेटेड काम हो रहा है, कलराइजेशन के रूप में और वीएफएक्स के रूप में, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री का काम हो रहा है। और अभी अपने यहाँ स्थिति ये है कि इस फील्ड को बिहार में उद्योग का, मतलब हम लोग उद्योग का दर्जा कुछ नहीं मिला है वैसा, मतलब अभी भी छुपा हुआ है। बिहार में लगभग 200 से 300 अभी भी आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडियोज हैं बिहार में, इंडिया में, उसमें सब जगह कम से कम 25-30% जो आर्टिस्ट हैं वो बिहार के आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बिहार में ये बिल्कुल छुपा हुआ है, ये उद्योग बिल्कुल छुपा हुआ है। इसको अगर उद्योग का दर्जा मिल जाए, या कहें कि इसको गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको सपोर्ट करे, थोड़ा सा इसको हम लोग दूसरी जगह और भी इस इंडस्ट्री को जो है ना, और भी लोगों को हम लोग फैलाएं इंडस्ट्री को, तो लग रहा है कि इसमें रोजगार का जो है और भी रोजगार उत्पन्न होगा और बिहार को भी विकसित करने में इसमें मदद मिलेगा। लगभग यहाँ पे अभी जो जिस हम लोग कैंपस में बैठे हुए हैं, ये भी एक कैंपस है कि प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे लगभग 150-200 लड़के यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। और भी पटना में 1-2 स्टूडियोज हैं जो छोटे बड़े पैमाने पे और काम कर रहे हैं, 2-3 स्टूडियोज हैं। तो सबको मिला के हम लोग चाह रहे हैं कि एक यहाँ पे पूरा एक मतलब हब क्रिएट हो, ताकि अगर बिहार में फिल्म सिटी भी जैसे डेवलप हो रहा है, तो अगर यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाला अगर रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि बाहर के भी जो निर्माता हैं वो आएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने के लिए बिहार में आएंगे, बिहार में निवेश करेंगे। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने लेवल से कुछ सबमिट वगैरह करें, और हम लोग गवर्नमेंट के बिहाफ में जाके बाहर के जितने भी स्टूडियोज हैं उन लोग को हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट हैं और ये फील्ड आर्टिस्ट पे ही चलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट, हजारों की संख्या में आर्टिस्ट बिहार के जो हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय हॉलीवुड मूवीज पे काम करने वाले स्टूडियोज, बॉलीवुड मूवी पे काम करने वाले स्टूडियोज अगर यहाँ पे आके निवेश करते हैं, तो यहाँ के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा नए लड़कों के लिए। और जो लड़के बाहर में काम कर रहे हैं बिहार के, वो लोग भी अपने यहाँ आके जॉब, अपने होम टाउन में आके जॉब करेंगे। ये हम लोग का मेन सब्जेक्ट है। एक सवाल था कि अब नई सरकार है, सम्राट सरकार है जी, काफी सारे नए प्रयोग कर रही है। आपको लगता है कि आप लोग मिलेंगे और उनसे उम्मीद बनेगी? जरूर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्क का नहीं है, सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो जो भी लड़के स्किल्ड है वो तो एम्प्लॉय ही होंगे, कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉय ही बनेंगे, तो उनकी उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। हमारा इससे रिलेटेड, हम तो उनसे यही बात करेंगे ना कि हमारा जो है, हम एक तो टैलेंट स्किल करेंगे, दूसरा अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एक इंफ्रा बनाए जो इकोसिस्टम बनाएगी, तो वहां पे जितने भी, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी, 1-2 कंपनियां और आती हैं, तो चलो अगर वो 100 लड़के को भी 200 का तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वो जनरेट हुआ। मिलेंगे आप सम्राट चौधरी से? जरूर मिलना चाहेंगे। कला संस्कृति विभाग को इस बार किया वो पहल की है, 16 से 17 लोगों ने। एक्चुअली कला संस्कृति विभाग जो है ना, आर्टिस्ट और मतलब सबको लेकर जी सबको ये कर रहा है। हम लोग जो है ना, ये सिर्फ वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। कला संस्कृति विभाग जितने भी लोगों को ये कर रहे हैं, वो कि अगर किसी एक्टिंग से या किसी भी चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे आएँ, और जो भी उनका मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन वो लोग यहाँ पे आएँ। उनको अगर कोई बाहर से अगर कोई प्रोडक्शन हाउस वगैरह आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड रहेंगे, मेरे ख्याल से उनका ये थीम है कि यहाँ से जो रजिस्टर्ड रहेंगे वो लोग, उनको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। हम लोग का जो थीम क्या है ना, कि इस सेक्टर को बिहार में बढ़ावा मिले, और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या है कि अभी लगभग मान के चलिए हजारों लड़के जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं,
तो अगर वो यहाँ पे वो मतलब एक वेल एस्टेब्लिश्ड लोग जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे मिल के, और मुझे लग रहा है कि एक साथ एक चीज पे काम का फोकस करना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, इसको एक मतलब पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री के रूप में बिहार को जाना जाए, हब के रूप में जाना जाए। देखिए हम एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। आप पहले पुणे का नाम हम लोग जानते ही हैं। पुणे क्या था? इंडस्ट्री के लिए मशहूर था। आज देखिए वो आईटी के लिए भी है, आज देखिए वीएफएक्स हाउसेस के लिए भी, पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। और ये जो है आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों हमारे पास वर्क आएगा, इसके लिए फिजिकल मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। हम इंडिया के किसी भी कोने पे बैठ कर हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और हमें इंटरनेट की सुविधा चाहिए। ये 3 अगर जहां पे है, ये वर्क कहीं भी किया जा सकता है। हाँ? नहीं, उसके अलावा क्या है ना कि हम लोग न्यू जनरेशन को भी इसमें ट्रेंड करने के लिए, इसका हम लोग का जो थॉट है जो बनाया है, उसका एक ये भी थॉट है कि हम लोग नए लोगों को भी इसमें जोड़ें, नए लोग स्किल्ड हों, जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं वो उसके अलावा भी और लोग स्किल्ड हो जाएं, ताकि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रॉब्लम आता है वो ना हो। क्योंकि आप लोग देखिएगा अगर रिसर्च के, तो ये बिलियन डॉलर्स में इसका बिजनेस है, बिलियन डॉलर। हमारे इंडिया में क्यों आता है हॉलीवुड का वर्क? क्योंकि हमारे पास मैन पावर ज्यादा है। हाँ, मैन पावर ज्यादा है हमारे पास, हाँ उनकी कॉस्टिंग हमारे पास कम आती है, मगर हमारे लिए ज्यादा हो, हमारे लिए वो सफिशियंट। हाँ, और आने देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हॉलीवुड का मूवी जिसका काम इंडिया में हो रहा हो, या बॉलीवुड का मूवी, हर मूवी में यहाँ के लड़कों का क्रेडिट आप देखें 100% आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका क्रेडिट 25-30% ज्यादा रहता है। आप क्रेडिट लिस्ट में आप देखेंगे लास्ट में उसमें रहता है, समझ रहे हैं? तो इस लेवल पे यहाँ के लड़के इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री में।